बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम, और ये है 2025 के लिए, यानी जो हमारा अभी सेशन चल रहा है। इनके एग्ज़ाम्स एक्सपेक्टेड हैं कि मार्च में हो जाएंगे, तो जो मार्च में जिन बच्चों के पेपर्स होंगे उनके लिए पेयरिंग स्कीम। अब इस पेयरिंग स्कीम में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स लिख दिए हैं, और फिर मैंने ये बताया है कि इन क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या होगा। यानी ये शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन है, या फिर एमसीक्यू होंगे, या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ये लिख लिया हुआ है। इसके साथ ही मैंने आपको लिख के दिया हुआ है चैप्टर नंबर्स, यानी चैप्टर नंबर 3, 6, 7 और 8। इनमें से एमसीक्यू जो आएंगे उनका नंबर जो मैं लिखूंगी वो मैं यहाँ इन डैशेस के अंदर लिखती जाऊंगी कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन या फिर कितने एमसीक्यू या फिर कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर में से आएगा, ये मैं लिखूंगी यहाँ पे। और फिर एंड में चल के हम ये समराइज भी कर लेंगे कि वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कोई चैप्टर याद नहीं किया है और वो पास भी होना चाहते हैं अच्छे नंबरों से, तो वो कौन से 4 से 5 चैप्टर्स याद करें कि वो उनका पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 3, 6, 7 और 8। इनमें से हर एक चैप्टर में से चैप्टर नंबर 3 में से 6, 7 और 8 में से आएंगे 2 एमसीक्यू, यानी चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 6 में से भी, चैप्टर नंबर 7 और 8 में से भी दो दो एमसीक्यू आएंगे आपको पेपर में। फिर कुछ चैप्टर्स लिखे हुए हैं जिनमें चैप्टर नंबर 1 लिखा हुआ है, 2, 4 और 5 लिखा हुआ है। अब इन चारों चैप्टर्स में से आपको आएंगे 1 एमसीक्यू फ्रॉम ईच चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 में से भी एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से, 4 में से और 5 में से भी सिर्फ एक एक एमसीक्यू आएगा आपको। तो अगर हम काउंट करें तो ये 4 चैप्टर्स में से आएंगे 1 एमसीक्यू, यानी 4 ये एमसीक्यू हो गए, और ऊपर वाले 4 चैप्टर्स में से आएंगे 8 एमसीक्यू इन टोटल। 8 और 4 हो गए 12 एमसीक्यूज। अब अगर हम थोड़ा आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में से आपको जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो दिए जाएंगे 8, और उनमें से 6 आपने सॉल्व करने। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 और 2 लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 1 में से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के 4 शॉर्ट क्वेश्चंस किस किस चैप्टर में से आ जाएंगे, 1 और 2 में से। अब चैप्टर नंबर 3 में से टोटल जो हमें शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे 4। एक चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, दूसरे में से 2 और तीसरे में से भी 2, तो ये टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके बाद अब अगर यहाँ से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप क्या करें, आप चैप्टर नंबर 3 को अच्छे तरीके से याद कर लें। चैप्टर नंबर 3 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और 1 या 2 में से अगर कोई एक चैप्टर के आप शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। जबकि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है, इसमें भी 8 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने सॉल्व करने होंगे 6 इनमें से भी। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 5 और 6 इन दोनों में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से भी 3 और चैप्टर नंबर 6 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर चैप्टर नंबर 5 और 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जबकि हमारा जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन होता है वो है क्वेश्चन नंबर 4, और ये आएगा 2 चैप्टर्स में से, जिनमें से एक चैप्टर नंबर 7 है और दूसरा 8 है। अब चैप्टर नंबर 7 में से भी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे पेपर में,
और 8 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आए और सॉल्व आपने कितने करने हैं, इनमें से करने हैं 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद अगर हम चलें तो हमारा पेपर के अंदर होता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। और आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो 3 टोटल होते हैं, उनमें से 2 आपने सॉल्व करने होते हैं और दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट ए और बी होते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए, और चैप्टर नंबर 4 में से आएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका पार्ट बी। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस का ही लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें भी, और इसमें पार्ट ए होगा चैप्टर नंबर 2 में से, जो कि पार्ट बी होगा चैप्टर नंबर 5 में से। 5th चैप्टर में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 2 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कि लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, इनमें से पार्ट ए आएगा चैप्टर नंबर 6 में से और पार्ट बी आएगा चैप्टर नंबर 7 में से। यानी कि अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस में चेक करें तो हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन से एक्सक्लूड कर दिए गए। चैप्टर नंबर 1, 2 तो आ गया लेकिन 3 उन्होंने स्किप कर दिया, तो 3rd चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। इसके बाद 4, 5, 6 और 7, जबकि चैप्टर नंबर 8 को स्किप किया गया है, यानी कि इसमें से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये जो पेयरिंग स्कीम मैंने आपसे शेयर की है ये बोर्ड की पेयरिंग स्कीम है, लेकिन पेपर से पहले 1 महीना या 1.5 महीना पहले कभी कभार पेयरिंग स्कीम चेंज हो जाती है। तो अगर पेयरिंग स्कीम चेंज होगी तो मैं इसकी एक नई वीडियो बना दूंगी और अपलोड कर दूंगी। और आप अगर इस तरह की सारी जो इन्फॉर्मेशन है पेयरिंग स्कीम से रेलेवेंट वो लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हमने जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि हम देखेंगे कि अगर कोई बच्चा जिसने अभी तक एक भी चैप्टर याद नहीं किया और पेपर में पास भी होना है तो वो कौन से 4 से 5 चैप्टर्स को याद करे कि उसका पेपर अच्छा हो जाए और वो पास हो जाए। तो उसके लिए आप आ जाए इस जगह पे, यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर्स लिखे हुए, चैप्टर नंबर 2, 5, 6 और 7। अगर कोई बच्चा ये चारों चैप्टर्स अच्छे तरीके से याद कर लेता है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 अलॉन्ग विद चैप्टर नंबर 7। अब देखें चैप्टर नंबर 2 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है, पार्ट ए। और चैप्टर नंबर 5 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे और इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है। फिर चैप्टर नंबर 6 पे आ जाए तो चैप्टर नंबर 6 में से आपको 3 ही शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और यही लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा एज पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है तो चैप्टर नंबर 7 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और इस चैप्टर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और ये यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अगर ये 4 चैप्टर्स आप अच्छे तरीके से लॉन्ग और शॉर्ट इंक्लूडिंग एक्सरसाइज अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपका तकरीबन 30 से 40% पेपर 40 भी नहीं बल्कि ज्यादा हो जाएगा, 50% तकरीबन पेपर आपका जो है वो इन 4 चैप्टर्स में से सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने देखें, यहाँ से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि आपने चैप्टर नंबर 7 याद किया होगा उसमें से, और यहाँ पे आपने 5 भी याद कर लिया, 6 भी याद कर लिया तो आपके 6 के 6 पूरे हो गए। यहाँ आ जाए तो चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं जो आपने सॉल्व कर लिए लेकिन आपके बाकी बचे हुए हैं 4। और इन सारे क्वेश्चंस को भी सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करें, आप चैप्टर नंबर 3 को सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद कर लें। इसके अंदर इस चैप्टर में ना आपको दिए हुए हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, इस तरह के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस तरह के टॉपिक्स दिए हुए हैं। या फिर स्टार्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, काफी आसान चैप्टर है, इसको शॉर्ट के लिए याद कर लें तो क्वेश्चंस इसमें से आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। जबकि अगर आप क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 को भी याद कर लेते हैं सिर्फ शॉर्ट के लिए तो इसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे
यानी कि आपके यहाँ से 8 के 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 6 को सॉल्व करने की है, तो वो फुली सेटिस्फाई हो जाएगी। इस तरह से आपका 90 90% या 92% या 95% तकरीबन पेपर ये 4 लॉन्ग के लिए और ये 2 शॉर्ट के लिए चैप्टर्स को याद करने से हो जाएगा। तो अब आप अपने पेपर्स की तैयारी अच्छी तरीके से स्टार्ट कर लें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और इन 4 चैप्टर्स को, जो कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 3 और 8 को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए रेडी कर लें, प्रिपेयर कर लें। आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।